मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई जो स्लैक पे जिन्होंने स्लैक से ज्वाइन करते हैं, वो जो स्लैक पे उनके नेम होंगे ना, प्लीज़ उसी नेम से जूम पे भी ज्वाइन किया करें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो कोई कल का जी रिवाइज यस कर विजिबल है। कोई कल का रिवाइज करवाना चाहे? मैम कल तो ऐसा कुछ नहीं पता था, जस्ट सर ने न्यूज के बारे में बताया था, और इसके अलावा तो जनरल डिस्कशन हुई थी कल के लेक्चर में। परसों बेसिकली मैम मैंने जो मैम लेक्चर परसों मैम परसों जो सर रहमान ने पढ़ा रहे तो मैं करवा दूँ रिवाइज। थे। वेट अ मिनट। प्लीज मैम आयशा, यस मैम। आप रिवाइज करवाएंगी? जी श्योर। स्ट्रिंग्स की बात की जा रही है, तो स्ट्रिंग्स जो है पाइथन में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये डबल कोट्स में आती है। सिंगल कोट्स में भी इसको लिखा जा सकता है, डबल कोट्स। और स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, वेदर कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई फ्लोट वैल्यू हो, कोई इंटीजर वैल्यू हो, कुछ भी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। बट इसका सिर्फ एक चीज है जो कि ख्याल रखनी पड़ती है कि ये कोर्स में होता है, कोटेशन मार्क किए जाते हैं दोनों साइडों पे, स्टार्ट में रेड। और बेसिक इसका यही है, और फिर उसके बाद प्रिंट की करवा दिया जाता है। तो उसके बाद ये है कि जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू पाइथन, तो पाइथन को स्ट्रिंग में लिखा, सॉरी कोर्स में लिखा गया है। ये स्ट्रिंग है जो कि कोर्स में लिखी गई है। तो और प्रिंट की कमांड दे दे एक्स, तो वो आपको एज इट इज कमांड वो रिजल्ट दे देगा पाइथन। बस इसके लिए एक बेसिकली एक कंडीशन है कि इसको कोर्स में लिखा जाता है, सिंपल इज दैट, कुछ भी आप वैल्यू अंदर दे। आफ्टर दैट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में ये है कि आप एक मोर देन वन लाइन आप उसमें लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स यूज हो सकती हैं। जो कि आप जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मैसेज वन, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन। अब ये देखें ये और इसके अलावा नीचे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको ट्रिपल कोर्स में किया गया है। दैट इट मीन्स के ये मैम अगर तो ये आपके जो कोर्स दिए हैं ट्रिपल कोर्स में दिया हुआ है, अगर तो ये बाहर होंगी, लाइक वेरिएबल से बाहर दी गई होगी, तो वो कमेंट हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं हो, वो उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेंगे। बट अगर वो विद इन द वेरिएबल होंगी ट्रिपल कोर्स, तो वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी, वो उनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसमें आप एक से ज्यादा भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। इज इट मैम? यस मैम, जो वेरिएबल के बगैर होगा वो मल्टीलाइन स्ट्रिंग होगा, जिसके अंदर ये जैसे लाइक यहाँ पे मैसेज वन ये वेरिएबल है, और जहाँ पे ये वेरिएबल नहीं होगा वो कमेंट होगा। यस, वो कमेंट हो जाएगा। और कमेंट को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा लाइन्स हो तो ट्रिपल कोट से भी, और हैश से भी कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन है तो वो हैश से भी हो जाती है कमेंट। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्ट्रिंग्स की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग्स विद इन द वेरिएबल होंगी, तो वो क्या है, स्ट्रिंग कहलाएगी ट्रिपल कोट्स के साथ, एक से ज्यादा होंगी। जी मैम, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा प्लीज। उसके बाद है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये इट मीन्स कि आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं। मैम लाइक ये वेरिएबल वाली बात रिपीट करेंगी? एक मिनट। वो जो स्ट्रिंग और वेरिएबल की अगर वेरिएबल नहीं होगा तो वो कमेंट कहलाएगा, ऐसे कुछ आपने कहा अभी, वो एक दफा बता देंगे दोबारा? ये श्योर। अगर तो जिस तरह से वेरिएबल दिया जाता है ना, वेरिएबल हम लोग जैसे ए दिया हुआ है, या यहीं पे देख ले, ये कंकैटिनेशन में जिस तरह से एक्स दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू आई कोड गुरु, आई कोड। जी। तो इस तरह से ये जो
इक्वल साइन से पहले दिए जाते हैं ना, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर तो वेरिएबल्स के बाद ट्रिपल कोट्स आएंगे, स्ट्रिंग आप कोई भी लाइंस कुछ भी डाटा यूज करना है तो ट्रिपल लाइंस में होगा, ट्रिपल सॉरी कोट्स में होगा, तो वो आपका कहलाएगा मल्टी स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अगर यही जो ट्रिपल कोट्स दिए गए हैं, यही अगर मैसेज से बाहर होते या वेरिएबल के बगैर दिए जाते तो वो आपका कमेंट कहलाता। समझ आ गई? जी मैम, फिर ये ट्रिपल लाइन में कमेंट हो जाता। हाँ, वो ट्रिपल लाइन में कमेंट हो जाता। लेकिन अगर चूंकि उसको वेरिएबल में दे दिया है तो वही जो लाइंस हैं वो आपकी स्ट्रिंग्स बन गई, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बन गई। ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, लेके आएगा प्लीज। उसके बाद स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। इसमें बेसिकली ये है कि हम कंबाइन करते हैं, टू स्ट्रिंग्स हों या इससे ज्यादा हों, उनको हम कंबाइन करते हैं। लाइक जिस तरह से ये दिया है, एक तो होता है ना कि हम जिस तरह से ये अभी मल्टी लाइन क्या किया है, उसमें तो ट्रिपल कोट्स देते हैं। इसमें हम ये करते हैं ट्रिपल कोट्स नहीं, इसमें भी मल्टी लाइंस होती हैं लेकिन वो विद इन वन वेरिएबल के अंडर नहीं होती, एक वेरिएबल के अंडर नहीं होती, आप इनको इंडिविजुअली देते हैं अलग अलग से। तो वो जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू आई कोड, y इज इक्वल टू गुरु, z इज इक्वल टू पाइथन। अब ये तीनों के तीनों जो हम स्ट्रिंग्स दी हुई है, ये कोर्स में दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। अब हम इनको एक फॉर्म मतलब इनको इकट्ठा ही इनको प्रिंट करवाना है, लाइक इनको जोड़ के लेके आना है, एक लाइन इनको कंबाइन करना है, जैसे आई कोड गुरु करना है इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे दिया हुआ है प्रिंट कर x प्लस, फिर वो उसका डबल कोट आएगा, फिर प्लस का साइन, फिर y, फिर नेक्स्ट वैल्यू देंगे, वेरिएबल देंगे जैसे y है, फिर प्लस का साइन, और फिर डबल कोट, जो कि ये शो करता है कि ये कंबाइन हो रही है चीजें, ये जो हमने स्ट्रिंग्स दी हुई है ये कंबाइन होंगी। और फिर प्लस और फिर z, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको प्लस करने के लिए ये प्लस का साइन यूज किया गया और साथ में डबल कोट्स का साइन किया गया है, जस्ट टू कंकैटिनेट द ट्रिपल, ये जो स्ट्रिंग्स हमें दी गई उनको। तो वो फिर आपको देगा आई कोड गुरु पाइथन, मतलब इकट्ठा ही सारा आपको जितना दिया हुआ आपको इकट्ठे दे देगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली इनको करवाना है, जैसे आई कोड अलग से प्रिंट हो, गुरु अलग से प्रिंट हो, पाइथन अलग से प्रिंट हो, तो उसके लिए ये जो है स्लैश एन दिया गया है, इट मीन्स कि आप अगली लाइन पे आएंगे। ये जो ऊपर नहीं पाइथन के नीचे प्रिंट, पहला प्रिंट जो दिया गया ये वाली, इसमें इसकी बात कर रही हूँ आपने। अब इसमें यह है कि स्लैश एन जो कोर्स में आता है, इट मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर y की वैल्यू देने के बाद फिर स्लैश एन कोर्स में आएगा, तो इट मीन्स ये उससे भी नेक्स्ट वैल्यू वो जो है वो उसको जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट करते हैं। एनीथिंग एल्स, मतलब अगर कोई बात, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? वेल डन मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। वेट अ मिनट। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के भी आई थिंक स्टूडेंट्स हैं, तो कोई मुझे बताना चाहेगा जो ब्लैक स्लैश एन है ये किस लिए यूज होता है? मैम शायद लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं। ये लाइन ब्रेक करने के लिए। यस, तो यहाँ पे यही यूज हुआ है कि जो बैक स्लैश एन हमने जो यूज किया है ना, तो वो लाइन ब्रेक करके जो आई कोड गुरु है वो वैसे का वैसे ही प्रिंट कर देगा आई कोड। और जो गुरु है वो हमें इसके साथ भी प्रिंट करवा सकता था अगर हम बैक स्लैश एन ना यूज करते। तो हमने उसे बैक स्लैश एन कहा तो वो हमें नेक्स्ट लाइन पे ले गया, लाइन ब्रेक कर दी उसने, नेक्स्ट जो लाइन स्टार्ट कर ली, और जो गुरु था वो हमें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। तो अब मुझे ये बताएगा कि जो यहाँ पे है जो सेकंड प्रिंट है, इसमें ये स्ट्रिंग क्यों यूज हुई है? ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज ये इसलिए यूज हुई है इसमें मैडम स्पेस देने के लिए। स्पेसिंग के लिए। यस। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है स्ट्रिंग आर रेस। तो किसी को पता है रेस क्या होती है?
मैम मैं बता दूं? यस मैम। मैम ये एरेज हैं। एरेज बेसिकली जिस तरह से लिस्ट होती हैं, these are similar like that। तो एरेज में भी यही है कि हम जस्ट क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग ही यूज करते हैं इसमें भी। और स्ट्रिंग यूज करते हुए इसमें ये है कि एक तरह की वैल्यू आती है। लिस्ट में जब हम यूज, लिस्ट और एरेज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि लिस्ट में हम मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक उसमें आप इंग्लिश में भी कुछ लिख सकते हैं सेंटेंस, इंटीजर भी, और क्या कहते हैं फ्लोट में भी आ सकती हैं। बट एरेज की ये है स्पेसिफिकेशन है कि आप इसमें जस्ट एक मतलब एक क्लास यूज कर सकते हैं, वेदर दैट इज स्ट्रिंग या क्या है आपका इंटीजर है या फ्लोट है, सिर्फ एक यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मतलब सारी की सारी आप यूज कर रहे हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। यस मैम। जो स्ट्रिंग डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स होंगी ना, उनको आपस में जोड़ के जो हम लिखेंगे ना, वो रेस कहलाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे पास रेस होती है ना, वो ना एक लाइक ब्रैकेट्स में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉक्स, जैसे मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोई मुझे बता सकते हैं हेलो में कितने करैक्टर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 5। 5। तो जो एरेज होता है ना, इसके अंदर ये जाके यहाँ पे H स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे L, यहाँ पे L और यहाँ पे आगे O। लेकिन ये साथ जुड़े हुए हैं। मैंने थोड़ी राइटिंग करनी है, मगर ये साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एरेज है। डिफरेंट स्ट्रिंग्स जब साथ जुड़ जाती है तो वो एरे कहलाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपसे पूछा था कि जो हेलो वर्ड है उसमें कितने करैक्टर हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो आपने मुझे बताया 5। तो जो स्ट्रिंग आर एरेज जो है ना, इसमें जो होता है ना, हम इंडेक्सिंग करते हैं बेसिकली। इंडेक्सिंग स्टार्ट जो होती है ना, पॉजिटिव जो होती है इंडेक्सिंग, वो स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे जो H है ना, इसकी इंडेक्स नंबर होगा 0, E का होगा 1, इसका होगा 2, L का होगा 3 और O का होगा 4। लेकिन अभी तो हमने बताया था कि ये टोटल जो करैक्टर्स हैं 5 हैं, लेकिन ये 4 होंगे क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। और जो टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज होती है ना, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने थे अभी हमने देखा था, लेंथ इसकी थी 5, लेंथ 5 थी। तो जो टोटल नंबर वैल्यूज होंगे ना, उसमें से ना हम -1 कर देंगे ना, तो जो इसका लास्ट नंबर होगा ना, वो आ जाएगा। अगर हम 5 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 4। तो जो यहाँ पे 5 है ना, ये नंबर ऑफ n है। एन मतलब टोटल नंबर में से हमने 1 माइनस कर देना है, तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो रेज होता है वहां पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और जो टोटल लेंथ होती है उसकी, जो टोटल लेंथ 5 थी, उसमें से 1 माइनस करके हमारे पास उसका लास्ट इंडेक्स नंबर आ जाता है। समझ आई इसको? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। हमारे पास एक रे है, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, मगर वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दी उससे H। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं कुछ और दे देती हूँ, A, B। और यहाँ पे जो A है ना, ये जो टोटल कैरेक्टर्स है ना, ये 4 है। मगर जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट वर्ड होगा ना, लास्ट कैरेक्टर होगा वो 4 है। 4 में से -1 कर देंगे, या इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो जो लेंथ है वो n है। हम उसे कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो n है। तो n यहाँ पे कितनी है, 4। तो 4 में से हमने -1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास इस लास्ट वैल्यू की इंडेक्स नंबर है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से। अब हम इसको दूसरी तरह करके देख सकते हैं। ए की इंडेक्स नंबर है 0, बी का इंडेक्स नंबर है 1, सी का इंडेक्स नंबर 2,
और डी का इंडेक्स नंबर 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 आया था और यहाँ पे भी 3। अब किसी को ना समझ आएगी तो प्लीज मैम। मैम ये तो क्लियर है। अब मुझे बेसिकली ये काइंड थोड़ा पूछें, जैसे एरे सॉरी और लिस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मतलब यही ना कि हम लिस्ट में तो डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, बट एरेज में हम एक ही मतलब जो है, सपोज हमारे पास वर्ड है उसको हम डिवाइड करते हैं। यस मैम, एरे में जस्ट स्ट्रिंग दी जाती है, ना फ्लोट होता है उसके अंदर, ना इंटीजर होता है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट चीजों से मिलकर बनती है। उसके अंदर हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो राइट। एरे होता है उसमें जस्ट स्ट्रिंग आती है। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। हमारे पास x एक वेरिएबल था, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई h हेलो, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया जो x है उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर 2 है वो प्रिंट करवा दो। मैं तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा करेक्टर है या कौन सा एलिमेंट है यहाँ एल L. पे? कैसे? फर्स्ट 0 1 2 H 0 E 1 L 2। यस मैम। तो अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं तो मुझे क्या बताएगा यहाँ पे 0 पे कौन सा करेक्टर या एलिमेंट है? H। यस। तो इसी तरह हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज चेक करके देख लेते हैं। हमने अब यहाँ 5 दी है तो, लेकिन तो इसकी तो टोटल वैल्यू ही 5 है, इसकी टोटल लेंथ 5 है, लेकिन इंडेक्स नंबर में हम इसको जो टोटल लेंथ होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं, मतलब 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो हमने इंडेक्स नंबर 5 दिया है, तो वो क्या हमें क्या प्रिंट करवाएगा वो हमें एरर बताना देगा। चाहिए। H. यस, क्योंकि उसके पास 5 जो एलिमेंट है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट वो है ही नहीं, तो वो हमें क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, वो जाहिर सी बात है हमें एरर देगा। ये देख लें, स्ट्रिंग एरर जो उसने दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 5 उसकी रेंज में ही नहीं है, तो वो हमें कुछ भी नहीं दे सकता। नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रिंट करवा लेते हैं लेंथ। ओके, वो लेंथ कितनी थी? 5। किसी को, सबको समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल दिया मैसेज के नेम से, उसके अंदर हमने ट्रिपल स्ट्रिंग लगा के उसके अंदर हमने मैसेज स्टोर करवाया, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन। अब हमने उसे कहा प्रिंट कर दो मैसेज और उसका इंडेक्स नंबर 5। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 क्या है? मैम ब्लैंक स्पेस तो नहीं होगी हेलो यस के मैम। बाद? यस मैम, कोई और पाना चाहेंगे? या टी होगी? या तो इधर आ या तो वहां से नहीं देगा। मैं आपको बताती हूँ। जो एच है इसकी इंडेक्स नंबर है 0, ई का इंडेक्स नंबर है 1, एल का 2, सेकेंड एल का 3, ओ का 4, ओ का 4, और जो ये स्पेस है इसका 5 है, और वो हमें 5 ही प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे देख, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये यहाँ पे है स्पेस, नजर आ रहा है? ये जो ब्लू कलर किया हुआ है, यस ये मैम। स्पेस है, उसने हमें प्रिंट करवा दिया। अब मैं अगर यहाँ पे 11 इंडेक्स नंबर लिखूं तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाएगा? comma, यस। अब मैं इसकी टोटल लेंथ अगर हम फाइंड कर लें इसकी, लाइक Uh, 27.
35। इतनी लंबी स्ट्रिंग तो नहीं है लेकिन 35। ये अपनी Gmail की है, वो नहीं लिखेंगे। मैडम इसने स्पेस भी इसमें काउंट किया है। यस आई। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, कुछ भी समझ नहीं आई तो। हाँ मैम क्लियर है। सर मैम वानिया, आपको समझ आइए? मैम वानिया। मैम बीना, आपको समझ आइए? मैं एक्चुअली मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो अभी कनेक्ट हुआ है, तो मैंने वो वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बाद मैं नहीं अटेंड कर पाई हूँ। चलिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। जो हमारे पास जी रे मैम। होती है, जो हमारे पास रे होती है ना, जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग जो डिफरेंट स्ट्रिंग जो होती है ना, वो जब मिलती है ना आपस में तो वो रे कहलाती है। जैसे हम लिस्ट पढ़ा था हमने, लिस्ट में हम डिफरेंट वैल्यूज इसमें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हम उसमें इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, हम उसमें फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो लिस्ट कहलाती है। लेकिन जो रे होती है वो होती तो स्ट्रिंग की तरह है, लिस्ट की तरह है, मगर उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक रे है, हमने उसमें डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। तो यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसका इंडेक्स नंबर जो होगा ना वो यहाँ पे 0 होगा। इंडेक्सिंग जो होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, और बी के जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा। लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो इस टाइम कोई मुझे बताएगा इसकी लेंथ कितनी है? 1। लेंथ सर? 5। यस, इसकी लेंथ 5। 5 है, लेकिन जब हम इसे इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम उसे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उसे 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ए का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, बी का 1 है, सी का यहाँ पे 2 है, डी का 3, और यहाँ पे ई का 4। लेकिन जो यहाँ पे लेंथ थी ना इसकी वो थी 5 हमारे पास। तो जो 5 थी वो इसकी लेंथ थी, और लेंथ को हम एन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ द वैल्यूज। और जो एन है ना, एन में से अगर हम -1 करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर होगा। यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ क्या है? 5। 5 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4, और यहाँ पे इसका ई का इंडेक्स नंबर भी 4 ही है। स्टार्ट वो 0 से होगा, और एंड वो जब होगा तो जो उसकी लेंथ होगी उसमें से -1 जब हम करेंगे तो उसका लास्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब समझ आइए मैम? जी मैम। मैम ये जो लिस्ट का आपने लैंड मैसेज वाला लिखा हुआ है, ये इसमें क्या था? सिंपली है ये प्रिंट x5 प्रिंट x0 प्रिंट x5 मैम ये भी मैं आपको हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स के नेम से, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। अब हमने उसे कहा कि जो हमें प्रिंट करवा दो इंडेक्स नंबर 3 प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मैम बिना बताएंगे इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट या कौन सा वेरिएबल, कौन सा कैरेक्टर है? L है मैम। यस। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे लाइक 4 लिख दूं तो वो L हमें प्रिंट करवा देगा, जो 4 इंडेक्स नंबर पे हमें जो कैरेक्टर होगा उसके पास वो हमें वो प्रिंट करवा देगा। अच्छा। अब हमने उसे कहा कि हमें प्रिंट करवा दो जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है ना वो हमें प्रिंट करवा दो। तो जो इंडेक्स नंबर 0 पे यहाँ पे H है, क्योंकि वो इंडेक्सिंग ही 0 से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे जो हमारी वैल्यू है वो H है, तो वो हमें H प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट अब हमने उससे कहा है
क्योंकि हमारी जो टोटल लेंथ है वो 5 है, तो मैंने उससे कहा कि हमें 5 प्रिंट करवा दो, जो 5 नंबर पे, इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवा दो। इसकी तो लेंथ ही 5 है और जो इंडेक्स नंबर है इसका 4 है, क्योंकि इसमें से हमने -1 किया था। तो मैम बिना आप बताएंगी यहाँ पे क्या आएगा? एरर आ जाएगा मैम। यस मैम। ये देखिए। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। अगर हमने, वैसे तो लेंथ मालूम करने का पता है किस तरह से की जाती है, लेकिन अगर हमने इंडेक्स की लेंथ मालूम करनी है तो वो कैसे करेंगे? मैम उसको भी हम जैसे लेंथ फाइंड करते हैं ना वैसे ही करेंगे। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको इसको कमेंट करके ये देखिए वो हमें सॉरी वो हमें अब जो प्रिंट करवाएगा मतलब वो हमें बता रहा है कि इसकी इंडेक्स नंबर जो लेंथ है इसकी वो 5 है हेलो की। मैम ये तो हमने वैसे उसकी लेंथ मालूम कर ली ना, लेकिन अगर इंडेक्स में लेंथ मालूम करनी हो तो मैम हम बताया तो है, जो टोटल उसकी लेंथ होगी उसमें से हम -1 कर देंगे, वो हमारी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 5 बता रहा है तो इसमें से जो लेंथ है n, उसमें से -1 कर देंगे तो मैं 4 कर देगा। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है स्ट्रिंग लेंथ। अभी हम पीछे पढ़ा था आप लोगों ने, तो कोई मुझे बताएगा कि लेंथ स्ट्रिंग, अभी भी मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दी है। मैडम कोई लेंथ बताएगा जो होती है स्ट्रिंग? ना, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को वो हमें बता रहा हो। यस। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के नेम से एक वेरिएबल दिया, हमने उससे कहा कि उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, पाइथन बिगनर्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमने उसे कहा प्रिंट करवा दो जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो हमें लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हमें प्रिंट करवा देगा। मैम स्पेस तो नहीं आती ना इसके अंदर, लेंथ के अंदर स्पेस तो काउंट नहीं होती ना? मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7 27 है मैम। स्पेस प्रिंट, स्पेस कैलकुलेट करता है। स्पेस इंक्लूडेड है। तो फिर अच्छा, सही, स्पेस काउंट होगी इसका। यस मैम। हमने अब उसे कहा कि लेंथ उसकी फाइंड कर दो, उसने हमें बता दिया कि 27 उसकी लेंथ है। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, वेरिएबल जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 27 है। अब हमने उसे कहा प्रिंट करवा दो स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर जो है 26 इंडेक्स नंबर वो प्रिंट करवा दे। तो कोई मुझे बताएगा इंडेक्स नंबर 26 पे क्या है? ई नहीं, जी जी जी। ई यस, है। क्योंकि उसने हमें टोटल लेंथ में से -1 कर देगा तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26, इंडेक्स नंबर आ जाएगा लास्ट। ई। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग अभी मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग के नेम से, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर करवा दी पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हमने उसे कहा प्रिंट करवा दो जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर जो n है, जो यहाँ पे n है ना, यहाँ पे ये पाइथन का जो लास्ट एलिमेंट है n, ये जिस इंडेक्स नंबर पे होगा ना वो हमें बता दो कि किस इंडेक्स नंबर पे है, तो वो मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ। 0 1 2 3 4 5 वो हमें 5 प्रिंट करवा देगा। तो
मैं आपको कुछ चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स दिए हैं प्रोग्रामिंग की PRO। तो कोई मुझे बताएगा तो ये हमें क्या देगा? इनके 9 7 8 9 7। मैम आप बताना चाहेंगे ये कैसे आया 7? जिस मैम नंबर पे वो आ रहे हैं अल्फाबेट्स। मैं बताती हूँ। जब वो इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा ना इसकी, तो वो देखेगा पहले PHY। हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए थे, तो वो हमें 3 के हिसाब से इंडेक्सिंग करेगा। पहले वो 3HY1 इंडेक्स नंबर 0 होगा, और फिर HY और HTYTH को करेगा, ये इंडेक्स नंबर 2 है। फिर THO को करेगा, ये इंडेक्स नंबर 3। फिर HON को करेगा, ये इंडेक्स नंबर 4। और इसी तरह करते करते यहाँ पे PRO जब उसे मिल जाएगा तो वो हमें बता देगा कि ये। वो इस तरह नहीं करेगा कि मतलब पहले फर्स्ट 3 कर लिए फिर देन सेकंड 3, और इस तरह करके वो ऐसे नहीं करेगा। क्योंकि हमने इसको 3 अल्फाबेट्स दिए हैं इसलिए वो 3 लेगा। यस मैम। मैम अगर अगर हम हम इसको ये 3 सिंपली दे दें अल्फाबेट्स ना लें तो तब भी तो ये 7 ही आएगा, क्योंकि हमने वर्ड प्रो लिखा है। अब पी पाइथन में भी है और प्रोग्रामिंग में भी है। अगर हम जस्ट प्रो का पी अगर हम देखें तो वो 7 पोजीशन की बनती है। लाइक 6 वर्ड्स जो हैं वो पाइथन के हैं, फिर स्पेस है, तो ये तब भी तो 7 ही बनता है ना मैम। प्रो प्रो का जो पी कैपिटल है वो पी फर्स्ट भी आ रहा है, लेकिन ये हमने इस पी को देखना है जो प्रोग्रामिंग का है, तो इसने फर्स्ट को कंसिडर किया है 7। ये भी तो हो सकता है ना। मैम P के साथ ना इधर Y है, Y और H, तो ये डिफरेंट है PRO से। तो वो हमें PRO जहाँ पे से तीनों करेक्टर साथ मिलेंगे ना, तो वो हमें उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो 1 है ना PH, क्योंकि यहाँ पे 3 करेक्टर दिए थे, तो वो हमें पहले 3 के हिसाब से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा। PYT जो इंडेक्स नंबर 1 होगा 0 होगा, फिर YT और H को देखेगा, इस YT और हिसाब से H तो ये जो 5 इसके पास बनता है। है इसका इंडेक्स नंबर। मैम मैं आपको समझाती हूँ। ये इंडेक्स नंबर 1 है T तक, फिर उसके बाद दोबारा वो देखेगा इंडेक्स नंबर 0 है बल्कि, और YT और H को देखेगा, ये इंडेक्स नंबर 1 हो गया। फिर TH और O को देखेगा, ये इंडेक्स नंबर 3 हो गया। फिर देखेगा HO और N को, ये इंडेक्स नंबर 4 हो गया। फिर ON और जो स्पेस है उसको देखेगा 5। फिर N स्पेस और P को देखेगा। इस तरह करते करते वो स्पेस भी ऐड करेगा और फिर उसके पास 7 आएगा। मैडम इस दैट्स मीन वो फर्स्ट पहले 3 काउंट करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 काउंट करेगा वो नेक्स्ट वर्ड से नेक्स्ट करेक्टर से कंटिन्यू करेगा ना। यस मैम। यस सर। अगर हम उसको 2 देते तो फिर वो 2 लेता। यस हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम TH दे देते हैं उसे। तो कैसे दिया उसने पहले ये 2 देखे, 0 इंडेक्स नंबर, फिर ये Y और T इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। फिर T और H इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, और वो आंसर दे देगा हमें 2। मैम मेरा कहने का मतलब पहले भी यही था कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में भी लें, वो जस्ट फर्स्ट वर्ड को मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वर्ड को देखता है, जैसे TH में फर्स्ट T है। अगर हम इसको सिंपल देखें तो ये PYT थर्ड पे है, और T में से हमने 1 माइनस कर दिया तो 2 आंसर है, उसने 2 दिया। इस तरह से जैसे आपने प्रो में किया था उसकी पोजीशन वही लाइक 7 ही बन रही थी। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम मैम वो हम मतलब अगर हम टोटल जैसे आप इंडेक्स पेयरिंग नंबर। कर रही हैं, यस मैम, मैम जैसे आप पेयरिंग कर रही हैं, यस यस सॉरी मैम, जैसे आप पेयरिंग कर रही हैं और जैसे आपने ये मतलब 2 का पेयर 3 का पेयर इस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम सिंपल भी अगर हम एक वर्ड में से कभी वर्ड्स निकाल रहे हैं, जैसे हमने DH निकाला है या पहले PRO निकाला है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जस्ट फर्स्ट वर्ड को देख रहा हो और वहीं से उसने वो कॉपी करके, क्योंकि उसमें भी पोजीशन वही बनती है। मैंने वो सिंगल काउंट करके देखा है, जैसे यहाँ पे 2 आया है
तो पिछले महीने से 7 आया था प्रो में, तो बेसिकली तो सिंपल वही, अगर आप स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हो और इंडेक्स माइनस करें टोटल में से, लेंथ में से, तो वो 7 पोजीशनिंग बनती है पी की। और लेकिन वो पी 2 जगहों पे है, तो बेसिकली वो प्रो वाले को काउंट कर रहा था। अच्छा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ग्रामिंग GRA अगर मैं लिखती हूँ 3 वर्ड्स, तो बेसिकली जैसे हम वो करते हैं 3 का पेयर्स इसमें से बना के और ग्रुपिंग करके 3 वर्ड्स की, तो फिर हम वहां तक पहुंचते हैं कि वो 11 पोजीशन बनती है। लेकिन अगर मैं सिंपल काउंट करूं तो जी वैसे लेंथ वाइज 12 पोजीशन पे है, और मैं इसमें से इंडेक्स -1 करूं तो वैसे 11 आ जाता है। तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अगर ये 2 का पेयर्स बनाते हैं या 3 के ग्रुप्स बनाते हैं, तो बेसिकली इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर हम सिंपल काउंट करें तो वैसे भी तो वही पोजीशन आ रही होती है। आप एक वजह से ये करके देख रहे हैं। मैम हमने यहाँ पे देखे, हमने दिया TH, यहाँ पे तो वो 2 पे आ रहा है लेकिन T आ रहा है, H तो नहीं आ रहा ना। H का इंडेक्स नंबर 3 है, अगर हम उसे वैसे ही काउंट करें जैसे आप कर रही हैं इंडेक्स नंबर, तो उससे ये H जो है वो काउंट नहीं हो रहा, उसका इंडेक्स नंबर 3 है। इस हमने तो यहाँ पे 2 एलिमेंट लिखे हैं, तो दोनों को हमें साथ लाना है, तो और वैसे भी 2 है, तो वो 2-2 करके अपनी पोजीशन तक पहुंचेगा जो हमने उसे दी होगी। मैंने ये अंडरस्टैंड हो गया वैसे, ये आपका जो आप पढ़ा रही वो समझ आ गया था। वो जस्ट मैं कह रही थी कि वो वैसे भी होता है, बस ये कह रही थी, ये जो आपने भी बताया वो समझ आ गया है कि आप दोनों का पेयर बना के फिर। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मैम, अगर ये TH की जगह O लगाएं तो वो ये हमें पहले वाले O के बारे में बताएगा या दूसरे वाले O के बारे में बताएगा? कोई इसका आंसर करना चाहेगा? मैम फर्स्ट उनको वो करेगा ना, पहले 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 आई थिंक सर, मैम आपने भी कुछ कहा है? मैंने कहा वो फर्स्ट को पहले कंसीडर करेगा ना, फर्स्ट ओ को कंसीडर करेगा, सेकंड वाले को बाद में। यस, उसके पास जो सबसे पहले वैल्यू दी जाएगी वो उसे फौरन से उसको एग्जीक्यूट करके वो हमें आंसर दे देगा उसका। वो नेक्स्ट मूव अगर ही हम नहीं करेगा, वो नेक्स्ट मूव ही नहीं करेगा। जब उसे मिल जाएगी वैल्यू, उसे और जब यहाँ पे मिल रहा है तो वो आगे क्यों जाएगा? समझ आइए? जी यस मैम मैम। समझ आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। मैम अगर हमें नेक्स्ट वाला ओ चाहिए, तो हमें उसकी पोजीशन चेक करनी है, उसका इंडेक्स चेक करना हो, तो तब हम क्या करेंगे? तो उसको हम डायरेक्ट इंडेक्स नंबर देंगे। नेक्स्ट आज पढ़ना है लूप। जो लूप होती है वो बेसिकली होती है बार बार किसी चीज का सर्कल में चलना। लाइक एक हम टायर होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा व्हील गाड़ी का, वो गोल गोल घूमता रहता है। तो जो लूप होती है ना, जब तक वो उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती ना, तो वो बार बार घूमता रहता है और घूमता रहता है, मतलब वो कंडीशन बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है, जो हम स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर और जो आई है, इन है ना, ये कीवर्ड्स हैं। और कोई मुझे बताएगा कीवर्ड्स हमने पीछे पढ़ा था, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड। जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। होते हैं। नो, कोई और? में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। नो सर, कीवर्ड में वैल्यू स्टोर होती नहीं है, वो हमेशा एज इट इज लिखी जाती है। कभी भी हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते। हम एज अ कीवर्ड जो है फंक्शन ना यूज करते पाइथन हैं। प्रोग्रामिंग में पहले से ही मौजूद होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कोडिंग में होते हैं, वर्ड्स करेक्टर्स, लाइक आप जब मर्जी ले लें, करेक्टर्स नहीं होते, वर्ड्स होते हैं। तो वो ना कभी भी एग्जीक्यूट होते ही नहीं है, उसको कभी भी हम उसके अंदर या तो वेरिएबल स्टोर ही नहीं करवा सकते। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, इनके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। मैम जो एज अ वेरिएबल यूज ना हो वो रिजर्व वर्ड्स। जी, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक पढ़ के भी आए हैं आई थिंक पीछे। यस मैम, बताया था, आ गया याद। जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। यस, तो ये हमें एरर दे देगा।
ये पीछे हमने पढ़ा था कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड्स। ये कुछ दिए गए थे, जैसे इसमें इन भी है और हमने फोर भी था, फोर भी है इसमें। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, इनको कभी भी हम ना तो वेरिएबल इसको यूज ही नहीं कर सकते, इसके अंदर कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होती। ये हमेशा हमें ऐसे ही मतलब रैंडमली यूज होते हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। अब हमने उसे फॉर लूप, हमने कल सर ने भी आपको आई थिंक लूप पढ़ाया था, तो सर उसामा ने। हाँ, while loop था वो। यस, तो जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप में हमने उससे कहा जो आई हमारे पास ना, जो आई मैम हमारे पास यहाँ पे ना। जी। कल सर ने वो वाइल लूप करवाया था, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें कोई मिस्टेक आ रही थी, पता नहीं वो रन नहीं हो रहा था। सॉरी मैम, मैंने कल शायद कुछ उस टाइम में नोट बिजी। करना भूल गई। मैं शायद जो है वो कुछ नोट करना भूल गई थी शायद उसमें, चल तो नेक्स्ट रिपीट। उसको कर लेंगे डिस्कस। मैम आप जो एरर है ना वो स्लैक चैनल पे पेस्ट कर दें स्क्रीनशॉट लेके, आपको वहां पे मैं आंसर कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको, हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड के नाम से, हेलो के नाम से। तो जो आई है ना यहाँ पे हमारे पास, आप ऐसे समझ लें पेन है, पेन, या फिर आप ऐसे समझ लें बॉल है। लाइक यहाँ पे ये आई कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है, ये लाइक आप समझ उससे लें क्या यहाँ वेरिएबल भी नहीं वेरिएबल? है, लेकिन आप इसको वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे हम ए आई की जगह कोई भी रैंडमली ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बॉल है, तो हमने उससे कहा कि जो फॉर आई है ना, इन जो करें उसे एग्जीक्यूट करें हेलो में और प्रिंट करवा दे आई। तो जो आई है ना यहाँ पे लाइक एक बॉल है, लाइक आप पेन समझ लें, कुछ भी आप दे दें। पहले आई जो होगा ना वो इधर एच पे आएगा, वो देखेगा कि आई इस वक्त एच पे है, तो उसने हम नीचे में उसे कहा हुआ है प्रिंट करवा दो आई। तो हमें प्रिंट आई, इस टाइम आई की वैल्यू क्या है, एच, तो वो हमें यहाँ पे एच प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट वो दोबारा फॉर लूप पे जाएगा, और फॉर लूप पे जाके वो फिर देखेगा जो आई है ना वो अब नेक्स्ट आगे मूव हो जाएगा, तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी आई ई। तो अब उसकी वैल्यू है ई, और देन वो दोबारा नीचे आएगा, वो देखेगा उधर कहा गया कि जो प्रिंट है आई की वैल्यू, आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दो, तो वो हमें ई प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट वो फिर मूव करेगा एल पे, एल की अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एल, तो वो हमें फिर प्रिंट करवा देगा आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे एल थी तो वो हमें एल प्रिंट करवा देगा। इसी तरह वो चलते चलते लास्ट तक आ जाएगा ई तक, फिर वो जब देखेगा आई, आई की वैल्यू क्या है इस टाइम ई। लाइक आप समझ लें बॉल है, जो बॉल बार बार छलांग लगा के एक उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रही है बार बार, मैम और जस्ट फिर वो लाइक hello are the participants and they are playing passing the blow and I is the blow. यस, इस टाइम आई की जो वैल्यू है वो ई है, तो उसने हमें कहा कि प्रिंट करवा दो आई। तो आई जो हमें ना वो प्रिंट करवाएगा, जो इस आई की वैल्यू हमें, सॉरी यहाँ पे ओ ओ था, है। तो आई की वैल्यू ओ, ओ आई के अंदर वैल्यू स्टोर होगी या ओ, तो हम हमें से कहा कि आई प्रिंट करवा दो, तो वो हमें आई की जो वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करवा देगा, ओ थी उसने हमें ओ प्रिंट करवा दिया। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा जाके देखेगा इसके अंदर, तो अब इसके आगे आई के आगे ई के आगे ओ के आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो इसका मतलब वहां पर स्टॉप हो जाएगा। जब वो सारा रैंडमली चेक चेक करता आएगा, हर वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवाएगा, और वो जब नेक्स्ट पे जाएगा इससे आगे तो वैल्यू कोई नहीं है, इसके आगे स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो जब कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो वो जाहिर सी बात है स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसको कोई जब वैल्यू नजर ही नहीं आएगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। समझ आइए सबको? यस मैम। मैम मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था फॉर लूप का ही, फॉर आई इन रेंज, उसमें रेंज का वर्ड भी यूज हुआ था मैम, वो किस कंटेंट में यूज होता है? मैम,
जो हम उसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। मीन्स लाइक जैसे अब ये Like हेलो है हम तो जो हम अब उसे कहेंगे आई इन रेंज, जो आई की जो रेंज है वो इस वर्ड में इधर हो मतलब आई कुछ भी हम उसको करैक्टर देंगे या कोई स्ट्रिंग देंगे, उसके अंदर वो जहाँ पे होगी हम उसे बता रहे हैं कि इसकी रेंज यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, या कहाँ पे चाहिए, तो वो हमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके मैम। मैम मेरे क्वेश्चन है कि हमने ये प्रिंट आई किया है, तो बेसिकली हमने प्रिंट आई लिखा तो एक ही दफा है, तो जब हम इसे रन करेंगे तो वो एट वंस ही तमाम वैल्यूज दे देगा। जैसे उन्होंने ये सेपरेटली HE फिर O इन्होंने सेपरेटली कैरेक्टर्स दिए हैं वन बाय वन, जैसे उसने वैल्यूज स्टोर किए हैं। तो हमने प्रिंट आई तो एक ही दफा लिखा है, क्या ये सारी वैल्यूज एक ही बार आएंगी या हम इसे बार बार एक ही वैल्यू को लिखेंगे और दोबारा से हमें एक कैरेक्टर देगा, ये कैसे होगा? मैम मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जो लूप होता है ना, वो उसका काम ही होता है बार बार एग्जीक्यूट करना, बार बार घूमना, जब तक स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए। हमने उसे बताया कि हमारे जो आई है ना उसको बार बार मूव करो इस स्ट्रिंग के अंदर, और जब तक ये स्ट्रिंग खत्म ही ना हो जाए तब तक मूव करते रहो। तो वो हमें बार बार आई को मूव करता रहेगा, पहले एच पे, फिर ई पे, फिर एल पे, फिर एल पे, और फिर ओ पे। तो जब तक उसकी अच्छा वैल्यू खत्म नहीं होगी वो हमें प्रिंट करवाता रहेगा रैंडम जो उसके पास वर्ड आएगा, जो भी उसके पास आएगा एलिमेंट, वो हमें उसे एज इट इज वैसे ही नीचे उसको नोट डाउन कर देगा। मैम कैन मैम वी मैं से ये दैट पूछना चाह जो रही हूँ आई जो कि है वो एक ही बार रन करने में ये सारी वैल्यूज हमें एट वंस देगा या हमें उसको दो तीन बार ऐसे रन करना पड़ेगा? पहले वो नहीं, फर्स्ट वो खुद कैरेक्टर रन हो हमें रहा है। शो नहीं करेगा, मैम, लेकिन एक ही दफा रन करना पड़ेगा। मैम एक दफा मैम रन करके मेरा दिखा देना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैम सबका। मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि इसमें इसमें हम ये कह सकते हैं कि आई जो है वो हेलो के अंदर आई ही ढूंढ रहा है। हेलो के अंदर आई, मैम समझ नहीं मुझे। जैसे आई इन हेलो आपने कहा ना, फॉर आई इन हेलो, जी तो आई जो है वो आई ही ढूंढ रहा है हेलो में। तो जब एच पे आया नहीं आई नहीं मिला, फिर वो ए पे आया। वेरिएबल है। नहीं नो मैम, नो नो वो ना वेरिएबल है। लाइक मैम आप समझ लें वो ना एक वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यू स्टोर करेगा उसके अंदर और वो प्रिंट करवा देगा, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करेगा, और वो पॉइंटर है, आप पॉइंटर है वो ना, अच्छा नेक्स्ट मूव करता रहता है आगे। जैसे मैम ने बोला था कि आई कुछ भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये आई को नहीं ढूंढ रहा, ये सर्कल में ना सर्च कर रहा है वैल्यू को। जैसे ये हमें कल सर ने भी बताया था कि 1 से लेके 5 तक सर ने हमें लिख के दिखाया था कि 1 + 1 2 हो ये गया, फिर ये जो पहले मैम का हम्म, क्वेश्चन था उनका भी क्लियर हो गया होगा, और मेरा ख्याल है जो अभी क्वेश्चन आया था उनका भी क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am, इसको हो एक ही गया। दफा रन करना पड़ता है, और जो आई है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें इसको मतलब आई ही यूज नहीं करना, हम इसकी जगह कोई भी रैंडमली कोई भी एलिमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ अल्फाबेट आई ही नहीं, डिफरेंस। ई नहीं यूज कर सकते, हम यहाँ पे कोई नेम भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दे देती हूँ आमना, और अब हम वो आमना मूव करेगा, यहाँ पे हर करेक्टर के ऊपर आमना वो मूव करेगा, और जो उसको वैसे वैसे वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा, उस पर कोई अच्छा असर नहीं मैम, होगा। जी अच्छा मैम, इसमें अगर स्पेस दे दें हेलो के दरमियान में, दो एल्स के दरमियान स्पेस दे दें, तो फिर ये क्या करेगा? मैम सर वो हेलो भी स्पेस को भी करेगा, क्योंकि वो इसके सेंटर में है, और वो इसको जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा, वो मूव होता होता स्पेस के ऊपर भी आएगा, जब यहाँ पे उसको जो वैल्यू होगी जब वो मिल जाएगी उसको, अब स्पेस हो कोई भी हो वो नहीं देखेगा उसके पास क्या वैल्यू आ रही है, बस वो उसको प्रिंट करवाएगा एज इट इज। अच्छा मैम मेरा एक जैसे क्वेश्चन है कि अगर ये इंटीजर हो, ये तो अभी स्ट्रिंग है ना, तो अगर ये इंटीजर हो तब भी स्पेस काउंट होगी? मैं देख के कर लेती हूँ। अ, जो इंटीजर ऑब्जेक्ट इज मैं नॉट आइटरेबल। मैम इसको इसमें उसमें करेंगे ना, कॉमा वो क्या कहते हैं, कोटेशंस में करेंगे फिर आएगा। कोटेशंस में करेंगे तो वो आ जाएगा। कोटेशन हाँ में तो आएगा ना, लेकिन अगर इंटीजर में हम लूप लगा रहे हैं तो इंटीजर पे अगर नहीं, हम, नो मैम, इंटीजर में वो नहीं करेगा। फिर तो लूप रन ही नहीं हो रही ना, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, ये क्यों बोला? यस, क्योंकि वो आइटरेबल ही नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती।
नहीं, और अब मैंने क्वेश्चन इसको इसके स्ट्रिंग अगर हमने इंटीजर पे कोई इंटीजर है हमारे पास, जैसे कि कोई आइटम्स हैं या कोई मतलब लूप ऐसी लगा लें जिसमें सिर्फ इंटीजर्स हैं, तो उसके ऊपर हमने लूप लगानी है। तो मैम वो उस पे आइटरेट ही नहीं हो रहा इंटीजर पे। अगर हम उसे स्ट्रिंग में लिखेंगे तो वो इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर होगा, तो वो एग्जीक्यूट करेगा उसे। अगर वो नहीं सिंपली इंटीजर है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा हमें। नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो फॉर लूप है ये सिर्फ स्ट्रिंग पे तो नहीं ना काम करती, ये कहना चाह रही हूँ मैं। फॉर लूप, यस मैम, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो नहीं होगी क्योंकि ये तो इंटीजर भी नहीं है और ये स्ट्रिंग भी नहीं है। तो मैम आपको वही दिखा रहे हैं कि जो फॉर लूप होता है वो जस्ट इंटीजर पे एग्जीक्यूट करेगा, वो सॉरी स्ट्रिंग पे एग्जीक्यूट करेगा, इंटीजर पे नहीं करेगा। अगर हम उसे स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू देंगे, कुछ भी असाइन करेंगे, तो वो हमें उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन सिंपल वर्ड्स जो भी चीज कोर्स में देंगे हम वो उसको क्योंकि हम उसे डिफाइन ही नहीं कर रहे कि वो है क्या, वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसको हम क्या दे रहे हैं उसको। अगर हम उसे स्ट्रिंग में देंगे तो वो उसको पता चल जाएगा, हाँ ये वैल्यू है, मैं उसको पता है कि मेरा घर यहाँ पे है, तो मैंने उसी घर में जाना है, वो किसी और के घर में तो नहीं चला जाएगा ना। उसको पता है कि स्ट्रिंग मैंने वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है, उसके अलावा रैंडमली कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करनी, चाहे वो इंटीजर और फ्लोट हो, कुछ भी हो, वो नहीं करेगा। स्ट्रिंग के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी उसको वैल्यू साइन करेंगे, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप उसे फ्लोट दें या इंटीजर दें, स्ट्रिंग दें, कुछ भी दें, वो एग्जीक्यूट करेगा उसके अंदर। मैम कल एक और भी क्वेश्चन हुआ था कि इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशंस की बात हुई थी, तो सर ने उस पर भी बोला था कि नहीं कल नहीं शायद परसों की बात है, कल मुझे याद नहीं। सर ने कहा था इन्वर्टेड कॉमास नहीं, क्योंकि अब जब हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन कोटेशंस को लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। यस मैम। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो यहाँ पे अभी आपने आई थिंक नीचे देखा होगा, यहाँ पे हमने जो था इंटीजर के बिल्कुल नीचे प्रिंट हमने लिखते थे। अभी हम ऊपर जितना भी पढ़ के आए हैं हमने उसमें यही किया था कि जो इंटीजर है उसके बिल्कुल नीचे हम प्रिंट लिखा करते थे बगैर कोई स्पेस के। लेकिन जो यहाँ पे है ना लूप के फंक्शन में, हम इंटीजर के जो फॉर लूप है ना उसके बिल्कुल नीचे हम स्पेस छोड़ते हैं। तो वो स्पेस इसलिए होती है, वो हम उसे बताते हैं कि जो फॉर लूप है ना इसके अंदर जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ना हम स्पेस छोड़ के, तो वो जो वैल्यू होगी जो भी उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू होगी रैंडमली, वो सब फॉर लूप के अंदर है, उसकी बॉडी का पार्ट है। लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं ये ब्लॉक्स में है, एक समझ लेंगे ब्लॉक में है। और यहाँ पे जो भी फॉर लूप के नीचे पाया जाएगा ना वो ब्लॉक में होगा। और वो ब्लॉक अगर हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप दोबारा एक फॉर लूप स्टार्ट किया, लेकिन वो तो इसके आउट ऑफ है क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट वैल्यू असाइन की। लेकिन हाँ अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं, कोई चीज एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उधर, तो उसके अंदर हम स्पेस छोड़ के वो फिर हम लिखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ना वहां पे वो फॉर लूप का पार्ट है, उसकी बॉडी है। ये देखिए अगर मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर जस्ट इंटर प्रेस करूँ ना, तो इंटरप्रेटर को पता है, कंप्यूटर को पता है कि वो प्रेस करेगा ना तो वो उसका बॉडी का पार्ट है, तो वो खुद ब खुद ही हमें स्पेस छोड़ के ना आगे से हमें वो जो है ना कर्सर वहां पे रख देगा कि यहाँ से अपनी वैल्यू लिखना स्टार्ट करो।